ऑन एन एवरेज वर्ल्ड में 10 में से एक वुमेन इस वक्त पीसीओडी से सफर कर रही है। द फर्स्ट एवर केस डिटेक्टेड ऑफ पीसीओडी इन द 1935 एंड नाउ देयर आर ओवर 10 मिलियन वुमेन सफरिंग फ्रॉम दिस। और ये नंबर हर साल बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहा है। भारत में हर 5 में से एक वुमेन इस वक्त पीसीओएस से सफर कर रही है और इसी बढ़ते नंबर को देखकर फीमेल्स को अवेयर करने के लिए सितंबर का मंथ पीसीओएस अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। The exact mechanism behind PCOS is not well understood yet, but कुछ स्टडी एविडेंस बताते हैं मेजर रीजन इसके जेनेटिक्स, ओबेसिटी एंड हार्मोन का इम्बैलेंस, जैसे कि मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाना। आज पीसीओडी इंडिया में पेंडेमिक की तरफ फैल रहा है एंड दिस इज वेरी कंसर्निंग, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में पीसीओडी को लेके काफी टाबू अटैच है। एक फीमेल खुद इस बारे में अपनी फैमिली से बात करने में घबराती है और उसे छुपाने की कोशिश करती है। पीसीओडी इज वेरी सीरियस बिकॉज मेजर जो ये कोज करती है वो इनफर्टिलिटी कोज करती है। आज इंडिया में 4% फीमेल 29 से 35 की एज में ही मीनोपॉज एक्सपीरियंस करने लगी है, जबकि आमतौर पर एक महिला 50 से 55 की एज में मीनोपॉज एक्सपीरियंस करती है। आप अपने आसपास खुद देख सकते हैं आज कितने सारे आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं। आज इंडिया वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट कंट्री है आईवीएफ लेने वाला, लेकिन इंडिया में पीसीओडी पीसीओएस इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रहे हैं, आज इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड ये वीडियो जितनी फीमेल्स के लिए जरूरी है उतनी ही मेल्स के लिए भी जरूरी है। इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक में, जिससे फीमेल इस प्रॉब्लम को नेचुरली सॉल्व कर पाए। ऐसा पाया गया है कि वर्किंग वुमेन में पीसीओडी के केसेस ज्यादा देखे गए हैं एज कम्पेयर टू नॉन वर्किंग वुमेन, और इसके पीछे मेजर एक रीजन है स्ट्रेस, जो वर्क प्रेशर या फिर इरेगुलर वर्क टाइमिंग, नाइट शिफ्ट एक्सेट्रा जैसी चीजों से हो सकता है। और स्ट्रेस सिर्फ वर्किंग वुमेन को ही नहीं, टीनेज से ही शुरू हो जाता है। एंड स्ट्रेस आजकल एक्स्ट्रा वर्क प्रेशर एंड पुअर लाइफस्टाइल की वजह से पीसीओडी होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें बायोलॉजिकल क्लॉक, जिसको हम कहते हैं सर्काडियन रिदम, वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से ओबेसिटी होती है एंड स्ट्रेस होता है, व्हिच कॉजेज द पीसीओडी। दो मेजर कोज हैं पीसीओएस के होने के, कि पीसीओएस होता क्यों है। पहला कोज है लाइफस्टाइल, दूसरा कोज है स्ट्रेस। ये अगर आप टेक्स्ट बुक उठाओगे ना, उसमें भी लिखा हुआ है। अब एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है ना, वो फोकस किस चीज़ पे करते हैं कि आप लाइफस्टाइल ठीक करो, वेट मैनेज करो, आर्टिफिशियल हार्मोन्स दे देते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी हो रही है, तो हम आपको कंसीव करने में हेल्प कर देंगे, ठीक है। बट वो फोकस किस चीज़ पे नहीं करते, स्ट्रेस पे। तो दोनों चीज़ मैनेज करनी बहुत ज़रूरी है, तो पेशेंट का इनपुट चाहिए। तो होम्योपैथी में भी पीसीओएस इजीली क्योरेबल है, हाँ टाइम लेता है, बट पीसीओएस इज क्योरेबल। तो पहले की जो लाइफस्टाइल थी वो उसमें मेंटल स्ट्रेस कम होता था, स्पेशली फीमेल्स के लिए, क्योंकि उनको जॉब के लिए प्रेशराइज नहीं करते थे। लाइफ मतलब आजकल क्या है, सबके लिए रेस है, सबके लिए, सबको आगे जाना है, सबको आगे जाना है, राइट। तो एक मेंटल स्ट्रेस जो है वो क्रिएट हो गया है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, ओबेसिटी के साथ साथ पीसीओएस बढ़ रहा है। एंड देयर आर सो मेनी सेलिब्रिटीज लाइक हिमांशी खुराना, अंशुला शुक्ला, करीना कपूर, सारा अली खान and many more celebrities have suffered from PCOD in the past. This is very concerning issue. PCOD के केस में फीमेल की बॉडी में सिस्ट फॉर्म होती है। सिस्ट एक गांठ की तरह होती है जो कि ओवरी के ऊपर बन जाती है, जिसकी वजह से फीमेल की फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ टर्म कॉल्ड PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओके, जिसके अंदर, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है और ये वेरी लेस परसेंटेज ऑफ फीमेल में मिलती है एंड इट्स अ वेरी रेयर कंडीशन एज वेल। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सिस्ट जब बन जाती है तो वो करती क्या है बॉडी के अंदर, फीमेल की बॉडी के अंदर वो क्या कोज करती है। तो जब सिस्ट बन जाती है तो वो मेल हार्मोन एंड्रोजन को मैनीफोल्ड इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से जब मेल हार्मोन एंड्रोजन फीमेल की बॉडी में इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर विल बी प्रिवेंशन ऑफ ओव्यूलेशन, मतलब फीमेल रेगुलरली ऑन टाइम ओवर रिलीज नहीं कर पाती, तो ओव्यूलेशन प्रिवेंट होता है, जिसकी वजह से देयर विल बी डिले ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ये इसमें देखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से फर्टिलिटी रेट सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखा जा सकता है फर्टिलिटी रेट के अंदर बाय द एंड ऑफ 2025, दिस कमिंग 2025। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सप्रेस हेल्थ केयर रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि जो पीसीओडी है, पीसीओडी के अंदर IVF, apart from PCOD, there is a condition called IVF, in vitro fertilization, which is the corrective measure of this PCOD and other infertility problems. So IVF center kept on increasing and manifold, that India became the third largest country for IVF. Shark Tank पे एक नाम्या हेल्थ केयर प्रोडक्ट शोकेस किया गया था, विच इज़ अ हर्बल टी प्रोडक्ट, और वो भी क्लेम करते हैं कि उनका प्रोडक्ट विच इज मेड अप ऑफ अशोका छाल एंड ऑब्वियसली इट हैज आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज, जो कि इसको पीसीओडी को ट्रीट करने में काफी सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। एंड स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है पीसीओडी को अफेक्ट करने में। रिसर्च में पाया गया है कि इंडियन वुमेन वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट स्मोकर है। स्मोकिंग की वजह से भी एंड्रोजन लेवल बढ़ता है, जिस वजह से एस्ट्रोजन की फंक्शन को अफेक्ट करता है। और आप जानते ही होंगे एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो पूरी फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कंट्रोल करता है। अब बात कर लेते हैं हाउ टू कंट्रोल अराइजिंग ऑफ पीसीओडी इन इंडिया। अब अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात की जाए तो काफी डॉक्टर कहते हैं क्वांटिटी स्लीप से ज्यादा क्वालिटी स्लीप इंपॉर्टेंट है। 7 से 9 घंटे की कंसिस्टेंट स्लीप रूटीन, सेल्फ केयर जैसे कि मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्टिविटी, योगा में जैसे कि सूर्य नमस्कार, भ्रमरी, प्राणायाम। इसके अलावा बेसिक डाइट अच्छी होना, प्रॉपर न्यूट्रिशन का रखना, और साथ में थोड़ा फिजिकल वर्कआउट करते रहना। योगा बहुत हेल्पफुल है। योगा वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, योगा हार्मोन्स को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो मतलब जैसे PCOS सिंड्रोम है ना, तो जब आपको लेटर से यू आर डायग्नोज्ड विद PCOS, तो आपको अपनी तरफ से एफर्ट डालने ही पड़ेंगे। तो योगा आपको करना ही पड़ेगा, मतलब कुछ ना कुछ, चाहे आप जुम्बा करो, चाहे आप योगा करो, आपको एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में डालनी पड़ेगी। फिजिकल एक्टिविटी से ना कि सिर्फ बॉडी का वेट कम होता है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, प्रेशर जो होते हैं हमारे माइंड पे, जो प्रेशर होते हैं वो भी कम होते हैं। पीसीओडी के पेशेंट्स को, मोस्टली पेशेंट्स को जो हम अटेंड करते हैं, उन पेशेंट्स में मूड स्विंग्स बहुत मिलते हैं, एंगर इश्यूज बहुत मिलता है, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इट मींस कि मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा अफेक्ट। डेफिनेटली वो खुद भी पेशेंट कन्फेस करते हैं हमारे पूछे बिना कि आई एम फेसिंग, मैं मतलब मुझे छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो दिस इज़ वेरी कॉमन। अब अगर हम इसको लें, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, एलोपैथिक डॉक्टर्स इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते, बट होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि भाई आपका माइंड, आपकी साइकी किस तरीके से इफेक्ट हुई है, तो उस चीज़ को हम होलिस्टिक अप्रोच में लेके चलते हैं। अगर ये डिसीज जल्दी आइडेंटिफाई की जाए तो ये कंप्लीटली ट्रीट की जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि इंडिया में इसको टैबू समझा जाता है एंड फीमेल हार्डली टॉक ऑफ इट। इसमें सिम्टम्स भी कई सारी विमेंस में, या फिर कह सकते हैं वो काफ़ी लेट आइडेंटिफाई करती हैं, जब वो कंसीव नहीं कर पाती, जब डॉक्टर उन्हें बोलता है कि आप पीसीओडी से सफ़र कर रही हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी, एंड नाउ इट कैन बी टू लेट। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच वी विद द वुमेन एक्चुअली नीड्स टू फोकस एंड नीड्स टू चेंज। दैट अगर उन्हें कुछ ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स के पास जाएं और वो जो टेस्ट कहते हैं वो करवाने चाहिए। उसके अलावा आयुर्वेदिक में एक ट्रीटमेंट और बताया है, जैसे कि बीजा शुद्धि ट्रीटमेंट, ये जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं, वन इज पूर्वकर्मा एंड अदर इज पुर्गेशन। पूर्वकर्मा मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ होल बॉडी, मतलब उसमें पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई किया जाता है, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स बाय यूजिंग द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स। एंड सेकेंड वन इज पुर्गेशन। सो पुर्गेशन में क्या किया जाता है, पूरी बॉडी को स्ट्रेस फ्री किया जाता है यूजिंग द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड योगा। ये रिसर्चेस में पाया गया है कि आफ्टर दीज आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स 85% of women who are suffering from PCOD recover successfully. And NIH की माने तो 75% women after these treatments, 75% women's में नॉर्मल कंसीव हो पाया, नेचुरल तरीके से वो कंसीव कर पाई।
सो डेट इज फॉर टुडे गाइज। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपनी फीमेल्स फ्रेंड, अपने फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।